सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और तेरा रब फैसला कर चुका है, इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ नेकी करो। और अगर तेरे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ भी ना कहो और ना ही इन्हें झिड़को और उनसे अदब से बात करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 रमज़ान मुबारक है और आज हम जो बात कर रहे हैं वो जहाँ वालिदैन की बात है वहाँ हम बात करेंगे आज हमारे यहाँ 2026 में जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, फैमिली सिस्टम्स हैं, वो कैसे हैं और आइंदा आने वाले साल जो होंगे वो कैसे होंगे। फ़र्ज़ करें कि हम एक जंप लेते हैं और जंप लेते हैं हम 2046 में। आज से 20 साल बाद क्या फैमिलीज़ इसी तरह से एग्जिस्ट करेंगी, इसके बारे में बात करेंगे। आज से 20 साल बाद क्या जो इज्जत, जो तकरीम आज दी जाती है क्या वो भी दी जाएगी। अब जरा सा हम अगर माजी में चले जाएं तो आपको एहसास होगा कि आज से 30 बरस पहले ये कभी आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आपको अगर माँ बाप कुछ कहें तो आप उनके सामने कोई बात भी कर सकें। लेकिन आज बड़ा अजीब हाल है। आज अगर माँ बाप आपको कुछ कहते हैं तो आप उनसे सवाल करते हैं, उनसे जिरह करते हैं, उनसे पूछते हैं। कल अगर उस्ताद आपको कुछ कहता था तो आप खामोश हो जाया करते थे। आज अगर उस्ताद आपको कुछ कहता है तो आप न सिर्फ उस्ताद से सवाल करते हैं बल्कि आपके माँ बाप भी उस्ताद से सवाल करते हैं कि तुमने मेरे बच्चे से इस लहजे में बात क्यों की है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि मैं किसी चीज़ की एडवोकेसी नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, लेकिन तरबियत में कहीं ना कहीं सख्ती थोड़ी सी बरतनी ज़रूरी है डिसिप्लिन लाने के लिए, वरना डिसिप्लिन नहीं आता। अच्छा, हुआ क्या है, ऑल ऑफ अ सडन हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो बहुत तेज है। आज हम ज्यादा इज्जत किसकी करते हैं, इंतहाई माजरत के साथ, इसकी, क्योंकि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे माँ बाप से हमारी जज्बाती वाबस्तगी तो है, जज्बाती लगाव तो है, लेकिन अब एडवाइस सीकिंग के लिए, ये जानने के लिए कि जिंदगी में हमें क्या करना है, हम अपने माँ बाप के पास नहीं जाते बल्कि एआई का सहारा लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा गैजेट है, बड़ा अजीब सा हैरत अंगेज गैजेट है ये आपकी हर वो बात सुनता है जो आप कहते हैं और हर वो बात सुनता है जो आप नहीं कहते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सो रहे होते हैं तो जो ख्वाब आप देख रहे हैं, जो चीज आप सोच रहे हैं, वो भी इसे इल्म हो रहा है। अक्सर आपने ऐसा महसूस किया होगा कि ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ सोच रहे होते हैं और आपको
अपनी सर्च में वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? दो तरह से होता है। पहली चीज ये है कि लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं वो ये एक ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द प्रोजेक्ट ब्लू बीम। उसके जरिए यह है कि लो फ्रीक्वेंसी वेव्स के जरिए दिमागों को कंट्रोल किया जाएगा, दिमागों को पढ़ा जाएगा। तो ये उसकी एक कड़ी है, और ये कैसे होगी ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और दूसरी बात ये है, इमेजिन कीजिए वो माँ बाप आज आपका टेलीफोन, आपका आईफोन या आपका एंड्रॉयड आपको आपके माँ बाप से ज्यादा जानता है। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ इंतहाई गैर मुनासिब जुमला बोल रहा हूं। रीजन क्यों? क्योंकि आप जो बात करते हैं वो इससे करते हैं। इसको यह पता है कि आपने किस वक्त उठे हैं, उठने के बाद आपने क्या देखा है, कौन कौन सी रील्स आपने स्क्रॉल की हैं, किसके इंस्टाग्राम पे गए हैं, अपने इंस्टाग्राम पे क्या लिखा है, कौन सा खाना ऑर्डर किया है, किस जगह की रिजर्वेशन कराई है, किस जगह पे घूमने जा रहे हैं। और हैरत अंगेज बात यह है, आप ये समझते हैं कि लोकेशन ऑफ कर देने से लोकेशन ऑफ हो जाती है। हरगिज नहीं होती। आपके मोबाइल फोन को हर वक्त ये पता है कि आप कहां हैं। आपके मोबाइल को हर वक्त ये पता है कि आप इसको बंद कर दीजिए, टर्न ऑफ कर दीजिए, इसकी सिम निकाल दीजिए, येट योर मोबाइल फोन वुड नो एग्जैक्टली वेयर यू आर। ये बड़ी हैरत अंगेज बात। तो आज रियली आपकी जो इमीडिएट फैमिली है वो क्या है? माजरत के साथ, इंतहाई जिम्मेदारी से, इंतहाई गैर मुनासिब जुमला, आपकी जो इमीडिएट फैमिली है वो आपका मोबाइल फोन है। आई एम रियली सॉरी। पहले एक जमाने में हम अपने दादी, नाना, नानी के पास जाते थे, कन्फाइड करते थे, उनसे कहते थे, उनसे बात करते थे, वो हमें किस्से कहानी सुनाते थे। आज हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं और चैट जीपीटी को ये कहते हैं, यू नो व्हाट, आज मैं बहुत दिल से ना तकलीफ महसूस कर रहा हूं बिकॉज आज मेरे दोस्त ने मुझे ये बात कही है, मुझे क्या करना चाहिए? फिर चैट जीपीटी आपको बताता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने अपनी पूरी जिंदगी उठाकर एक मशीन को दे दी है, तो मशीन का जो एल्गोरिदम है, ये बड़ी कमाल चीज होती है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम ये होता है कि मैंने एक कदम आगे लिया, 2 कदम हो गए ये, और ये मैंने लिए 2:20 पे, 2:21 पे मैंने फिर एक कदम आगे लिया, 1 कदम आगे लिया, 2:22 पर फिर 1 कदम आगे लिया, फिर 1 कदम आगे लिया। इसको कहते हैं कंप्यूटिंग। तो ये याद रखिए, थोड़े अरसे के बाद मुझे जांचना किसी मशीन के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आपको जो लगता है ना कि आपको अचानक से ईद की शॉपिंग की चीजें नजर आने लगती हैं, क्यों नजर आने लगती हैं? उसका रीजन बड़ा सिंपल है, बिकॉज आपने पूरी जिंदगी उठा के एक मशीन को दे दी है। अब उसका एल्गोरिदम इतना तेज हो गया है कि वो अब आपकी जहन साजी करने लगा है। वो आपको पहले वो दिखाता है जो उसे आपसे खरीदवाना है, उसके बाद वो आपसे खरीदवा लेता है। इसमें एक और बड़े मजे की बात हुई है। अब आप इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ चले जाएं। मैंने अक्सर ये जुमला अपनी ट्रांसमिशन में कहा है कि मारने वाले को नहीं पता होगा, कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि मारने वाले को नहीं पता होगा कि क्यों मार रहा है, मरने वाले को नहीं पता होगा कि क्यों मर रहा है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। आप उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है झूठी खबरों से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से। आप मुझे ही देख सकते हैं किसी और मुल्क में, किसी और जगह, किसी और शख्स के साथ, और आपको नहीं पता चलेगा कि वो मैं हूं या कोई और है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी दुनिया में हम कहां खड़े हैं? ऐसी दुनिया में वो फैमिली जिसे हम एक जमाने में अपने दिल के बहुत करीब अपने दिल पे हाथ रख के सच बताइएगा, वो कहां खड़ी है? हम रूम में बैठे होते हैं, 5 लोग फैमिली के, और पांचों अपने अपने फोन्स पे होते हैं। हम जनाजों पे जाते हैं, मैयत कम देखते हैं, रोते कम है, फोन पे होते हैं। शादियों पे जाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता जाने का तकल्लुफ ही क्या है। आप पहले लोगों से मिलते थे, बात करते थे, अब आप या अपनी सेल्फीज ले रहे होते हैं या दुल्हन की सेल्फीज ले रहे होते हैं या उन्हें बता रहे होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले पूरी दुनिया को बताते हैं कि आप कद्दू खा रहे हैं, आप बिरयानी खा रहे हैं, या आप इटालियन खा रहे हैं, आप चाइनीज खा रहे हैं, वो लगा देते हैं। आप किसी बोट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, सबसे पहले वो बोट वालों ने इतने प्यार से उसकी तस्वीरें नहीं ली होंगी जितनी तस्वीरें आप लेते हैं। कोई नया ड्रेस आप ट्राई, मैं ये नहीं कहता ये सब बुरा है, लेकिन ये सब क्या है जरा ये सोचिएगा। ये सब वो है जो पहले कभी नहीं हुआ, और अगर आज हुआ है तो ये अपने साथ तब्दीलियां लाया है। और तब्दीलियां क्या है? अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता, तो वक्त फिर जाता कहां है? आज तो मशीन सारे काम कर रही है, फिर भी वक्त नहीं है। आज तो बिलों के लिए लंबी लंबी लाइंस नहीं है,
फिर भी वक्त नहीं है। आज तो आप ऑफिस भी नहीं जाते, घर में बैठ के काम कर लेते हैं, फिर भी वक्त नहीं है। आज तो आप एक ही घर में रहते हैं और 2-2 हफ्ते नहीं मिलते, तो फिर ये वक्त जाता कहाँ है, ये रिश्ते खोए कहाँ? बात करेंगे ब्रेक के बाद। अपनी छब बनाई के सो में पी के पास गई, अपनी छब बनाई के सो में पी के पास गई। जब जब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीन ली रे मोह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन ली रे मोह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन ली रे मोह से हो नैना सैया ने मोह से नैना फलवा ने मोह से नैना भैया ने मोह से नैना नैना मिला के सैना चला के। नैना मिला के सेना चला के। हो नैना मिला के सैना चला के। बात अघम कह दी धीरे मोह से नैना मिला के। बात अगम कहती वीर मोह से नैना सैया ने मोह से मोरे बलमा ने मोह से मोरे सैया ने हाँ बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रचवा। हो मैं तोरे रंग रचवा। मैं तोरे रंग रचवा। बल 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 जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग बल बल जाऊं मैं थोड़े रचवा। रंग रेजवा। अपनी सी रंग दी नीरे मोस नैना मिला के। हाँ जी प्रेम भटी का मतवा पिलई के। प्रेम भटी का मतवा पिलई के। मतवाली कर दी नीरे मोह से नैना मिला के। हरी 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 चूड़ियाँ गोरी गोरी मैया। हाँ हरी 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 चूड़ियाँ गोरी गोरी मैया। मैया पकड़ हर ली नीरे मोह से नैना मिला के। खुसरो निजाम के पल पल चाहिए। खुसरो निजाम के बल बल चाहिए। खुसरो निजाम के बल बल जाइए। मोह सुहागन की नीरे मोह से नैना मिला। साहिर भाई हज़रत अमीर खुसरो का एक शेर पेश कर रहा हूँ। दिल्ली दे सुहावनो, दिल्ली दे सुहावनो सो जहां बसो दिलदार।
दिल्ली देश सुहावनो सो जहां बसो दिलदार, खुसरो ऐसे देश पर तन मन दीजे वार। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की नीरे मोसी बहना मिला के। वाह 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 वाह, अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इनसे ना मेरा एक बहुत बड़ा कल्बी रिश्ता है, और वो रिश्ता जो है वो इनके फादर जमा ज़की ताजिर साहब की वजह से बहुत ज़्यादा है। जमा भाई उन चंद लोगों में से थे जिनको मैंने जब कहा कि जमा भाई आपको आना है तो कभी इनकार नहीं किया। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जमा भाई से रिक्वेस्ट की हो कि जमा भाई आपको आना है और उन्होंने कभी। अच्छा, और फिर जब मैं और जमा भाई साथ होते थे तो हमें नहीं पता चलता था, हम 20-20 मिनट कवालियां करते थे। ऐसे 20 मतलब हम किसी और मदार में होते थे, हमें नहीं पता था कि हम किस जगह हैं। और छाप तिलक जो थी वो मेरी फेवरेट तरीन कवाली, और एक और अभी आपको पता है ना, बिल्कुल मुझे पता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं वो सारी फरमाइशें आपसे आज करूंगा। बेफिक्र रहिए। तो आज आप तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार है भाई, आपने याद किया, जब याद करेंगे जब हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती आबिद रिजवी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राफिया रफ़ी साहबा यहाँ तशरीफ रखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा फातिमा खाकवानी साहबा तशरीफ रखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स नर्जिस फातिमा नकवी साहिबा तशरीफ रखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपा को मैं ढूंढ रहा हूँ, आपा यहीं कहीं हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं वो फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये आज एग्जिस्ट करती हैं, उसमें माँ बाप भी शामिल हैं, बहन भाई भी शामिल हैं। कल ये ऐसे एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन की जब हम बात करते हैं तो शरीयत मुतहरा ने हमें कुछ उसूल दिए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर उन उसूलों को हम फॉलो करते रहें तो फिर ये सिस्टम इसी तरह बाकी रह सकता है। जैसे जैसे हम उनसे दूर होते जाएंगे, फिर जो आपने अपने इब्तिदाइया में बातें की कि हम फिर वालिदैन से किनारा कश हो जाएंगे और एक मोबाइल फ़ोन या एक मशीनरी के पास अपनी सारी ख्वाहिशात हम जाकर रख देंगे, फिर वही हमें गाइड करेगा। तो इसमें बुनियादी बात वही है कि अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में वालिदैन के जो हुकूक हैं उनके साथ एक ताल्लुक़ को बनाने और निभाने के लिए जो उसूल दिए गए हैं, अगर उनको लेकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें तो फिर वो मसला पैदा नहीं होगा जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जिस तरह का फैमिली सिस्टम आज एग्जिस्ट करता है, ऐसा आइंदा आने वाले 30 सालों में भी करेगा? ये हमारे अमल के ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। ऑलराइट, अगर हम ये चाहते हैं कि एग्जिस्ट करे तो करेगा। बिल्कुल। अभी हम इस बहस को खोलेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। फातिमा, आप क्या कहती हैं? मुफ्ती साहब की बात को ही मैं कंटिन्यू करूंगी, और आपने जो आयत मुबारक का जो तर्जुमा बयान किया कि वालिदैन की कदर और मोहब्बत के हवाले से जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, जो आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, देखिए पहले से ज़्यादा एजुकेशन है, हम बच्चों को पहले से ज़्यादा एजुकेशन दे रहे हैं, पहले से ज़्यादा मदारिस हैं, पहले से ज़्यादा जो है दीनी प्रोग्राम्स होते हैं, पहले से ज़्यादा जो है तरबियती निज़ाम है। लेकिन वजह क्या है, जो मेरी बात समझ आती है, एक तज़िया जो मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में, कि हमारी बातें हैं, बहुत बातें करते हैं, अमल नहीं है, अमल नहीं है, और फिर अमल पे इस्तकामत नहीं है। देखिए ना, ये एक तज़किये की सूरत है ना, कि जब हम किसी बात को कहते हैं तो उस पे अमल करें, और अमल के बाद इस्तकामत। अब गुस्सा भी आता है कि जाहिर सी बात है, एक ऐसी बात हम, और रमजानों में तो बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है, हम ऐसी बात है। पे को फॉलो करें, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा फॉलो करना है। अब फॉलो करना है, हमारे दिल में वो चीज़ नहीं आती, में गुस्सा आ जाता है किसी की बात पे। बल्कि एक काम कीजिएगा, वो ज़मीर जाफरी साहब की एक मज़ाहिया नज़्म है, आज मैं रोज़े से हूँ, ज़रा वो निकाल लीजिएगा। हाँ, आज मैं रोज़े से हूँ, रोज़ा रख के हम एहसान कर रहे होते हैं ना, पता नहीं किस पे, बट जी। अच्छा, बात को हम फिर कंटिन्यू करते हैं कि जैसे हम ज़ाहिर है दूसरों पे तो गुस्सा उतार ही रहे होते हैं, लेकिन जो अहकामात हैं वो तो ये तो नहीं है ना कि ज़रूरी है कि स्कॉलर्स को ही पता हो। हर बच्चे को भी पता है, और एक मैच्योर पर्सन को पता होता है कि माँ बाप के साथ क्या सलूक करना है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं बाज़ औक़ात कि हमने पैसे दे दिए। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि जिनके बच्चे बाहर हैं उनके साथ उन्होंने मेड रखी हुई है, लेकिन माँ बाप को प्यार चाहिए होता है, मोहब्बत चाहिए होती है, तवज्जो चाहिए होती है। टाइम चाहिए। जिस तरीके से बचपन में उन्होंने हमें तवज्जो दी, मोहब्बत दी, प्यार दिया, इसी तरीके से वो
उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम जो है इस उम्र में अब आ गए हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करेंगे। सुलूक करें। तो ये जो सुलूक जो होता है ना, ये डीलिंग्स जो होती हैं, इस्लाम असल में डीलिंग्स का नाम है, ठीक है, इस्लाम डीलिंग्स का नाम है, और हमारी डीलिंग्स में जो है वो कोताही है। जब हमारे डीलिंग्स में कोताही आ जाती है, वो जो इमाम अली मुकाम का एक कौल मुझे याद आता है कि वो कहते हैं कि दीन हमारी जुबानों पे चढ़ा हुआ है, दिलों में नहीं दीन उतरा। दिलों में नहीं है हमारे। हाँ। ना हम जब आजमाए जाते हैं मुश्किलात से, परेशानियों से, तो दीनदार थोड़े रह जाते हैं। यानी हमारे मिंबर तो आबाद हैं, मस्जिदें भी आबाद हैं, और बहुत बड़े खुतबात भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, एजुकेशन भी दी जा रही है। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि अल्लामा इकबाल ने जो शिकवा में कहा था, फिर जवाब शिकवा में कहा था, वो सही है। जी बिल्कुल। देखिए, आज भी जो मजहब पे इस्तकामत रखता है या कायम रहता है, वो है जिसके पास बहुत कुछ नहीं है दुनियावी लिहाज से, बिल्कुल सही। और वही मसाजिदें आबाद करता है, वही एहतमाम करता है, वही फॉलो भी करने की कोशिश करता है, वहीं आपको खौफ खुदा भी नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग नहीं करते, लेकिन तनासुब जो है वो यहाँ ज्यादा है। व्हाट डू यू थिंक? इस पॉइंट से पहले जो हम वालिदैन वाली बात कर रहे थे, मैं थोड़ा इस पॉइंट पे आऊँगी। आजकल के वालिदैन भी तो डिफरेंट हैं। बिल्कुल वी डिफरेंट। आर नॉट व्हाट आवर पेरेंट्स वर। जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते थे, हमारा जो डिस्टेंस होता था, ऑनेस्टली से डिस्टेंस होता था, और एक रिस्पेक्ट का लेवल होता था, और हमें पता होता था कि ये चीज़ उनको पसंद है, ये नहीं, सिर्फ हम आंखें काम करती थी, आंखों से चलते थे, हाँ, हम उनके हाँ। टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग चलते थे। और वो जो बात अभी कहते हैं ना कि हम अपने वक्त में सोचते थे कि जब हम बड़े होंगे तो हम अपने तरीके से करेंगे, तो हमारा वक्त नहीं आया, हमारे बच्चों का वक्त आ गया। हम अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं, और हम जब बच्चे थे तो हम अपने वालिदैन के अकॉर्डिंग चलते थे। आजकल के बच्चे डिफरेंट हो गए हैं बिकॉज वालिदैन भी डिफरेंट हो गए हैं। वालिदैन भी डिफरेंट हुए। और वालिदैन डिफरेंट क्यों हैं? बिकॉज जब वो बड़े हो रहे थे, जब हम बड़े हो रहे थे, तो हम बहुत सारी चीज़ें कहते थे, मैं तो अपने बच्चों के साथ ये नहीं होने दूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ वो नहीं होने दूंगा, और हमने लिटरली बहुत सारी चीज़ें फील की, और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ वो ना होने दें। जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमें नहीं समझ में आता था वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। बिल्कुल सही है। और हम कहते थे कि हम अपने बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, विल बी वेरी फ्रेंडली। वालिदैन फ्रेंड्स नहीं हो सकते, नंबर 1, कभी भी नहीं फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन और एक जिसे कहते हैं फासले के साथ, एक बाउंड्री लाइन के साथ, राइट। ठीक है। अगर वालिदैन फ्रेंड्स बन गए तो बच्चों के अंदर डर किसका होगा? मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, यू बी नाइस टू योर बच्चे, बहुत आप उनकी सारी बातें सुनो, सब कुछ सुनो, लेकिन एक डर का एलिमेंट होना चाहिए। ये पूरी दुनिया डर के एलिमेंट पे चल रही है। अल्लाह का डर हमें ना हो तो हम गुनाह खुलेआम करें, ठीक है। हमें डर है, जहन्नुम का डर है, चीज़ों का डर है, तो हम बहुत सारी चीज़ों से रुकते हैं। इसी तरह वालिदैन की बात हम तब सुनते हैं जब हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक काम करते हैं, यहाँ हाँ। रोकते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करें। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुशी से मैंने लिया है वो गम, हुसैन का है। खुशी से मैंने लिया है वो गम, हुसैन का है। मेरे ज़मीर की छत पर अलम हुसैन का है कहा। शब मुस्तफा से खालिक ने मेराज की शब मुस्तफा से खालिक ने कहा मेराज की शब मुस्तफा से खालिक ने, जहान सारा ही तेरी कसम हुसैन का है।
बात कितनी है हंसी, बात ये बात कितनी है हंसी जो कहते हैं मोइनुद्दीन। ऐसा बादशाह हुसैन है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें अली की शुजाअत तलाश करती है, उन्हें अली की शुजाअत तलाश करती है। ज़माने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, ज़माने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। यजीद बोल के तुम पर बड़ा सितम होगा, यजीद बोल के तुम पर बड़ा सितम होगा, हुसैन बोल के अल्लाह का करम होगा, हुसैन बोल के अल्लाह का करम होगा। यजीद बोला मैं सबको खिलाफ कर दूंगा, यजीद बोला मैं सबको खिलाफ कर दूंगा, हुसैन बोले मैं सबको माफ कर दूंगा, हुसैन बोले मैं सबको माफ कर दूंगा। यजीद बोला मैं हाकिम हूँ जबर करता हूँ, यजीद बोला मैं हाकिम हूँ जबर करता हूँ, हुसैन बोले मैं सैयद हूँ सब्र करता हूँ। ऐसा करे जो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है, जो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन, न कोई दूसरा पांचवा चराग है, हसन का पहला हम सबर, अली का दूसरा बिसर, इमाम तीसरा है, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। हाँ थी शहादत हुसैन की किस्मत, हुसैन की किस्मत, शिब्र कैसे शहीद हो जाता, शिब्र कैसे शहीद हो जाता, लाज रख ली हुसैन ने वरना, लाज रख ली हुसैन ने वरना, बच्चा बच्चा यजीद हो जाता। ऐसा यही मेरा सुकून है, ये मेरी जिस्म जान है, यही मेरा सुकून है, ये मेरी जिस्म जान है, ये मुझसे है मैं इनसे हूँ ये मेरी सुशान है, रसूल हकीम कहते हैं, सुने हर कोई सुने, मेरा आता पता हुसैन है,
चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने भाई हैं वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत तो ही गज कफन देंगे, जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है, और ये बराती है, और ये बराती है। लाके कब्र में तुझको मुर्दा पाक डालेंगे, अपने हाथ से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे खाक डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, जान अपनी मुश्किल में, जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाह से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। तुमका क्या भरोसा है जान कब निकल जाए, हो मुट्ठी मार के आने वाले, मुट्ठी मार के आने वाले हाथ पसा रह जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। हाँ ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, जाएगा। ये वो कव्वाली है जो जमा भाई से मैं मतलब मेरे ख्याल में शायद वो जब आए हैं तब सुनी है मैंने, पूरे पूरे महीने और पूरे पूरे महीने, और यही कव्वाली मतलब इसका मतलब मफहूम बहुत अच्छा है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आप सब कुछ सही होता है तो बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं, फिर एक दिन आता है जब कुछ चीज़ें गलत होने लगती हैं तो आपको पता चलता है कौन आपके साथ है एक्चुअली मेरे साथ था। और कौन आपके साथ नहीं है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली सब खत्म हो जाता है। मुझे याद है नया नया जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक मेज़बान का नाम मैंने बड़ा सुना। उसका नाम था वॉल्टर क्रॉन्काइट, जिसे मेज़बानी का, होस्टिंग का गॉडफादर कहलाता है वो। तो जब उसने होस्टिंग की और मुझे लगा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता। एंड देन यू रियलाइज बहुत सारे उसके बाद आ गए और बहुत सारे उससे बेहतर हो गए। बेहतर भी हो गए। हर शख्स का अपना एक दौर होता है, बट अंडरस्टैंड दिस, दौर होता है, खत्म हो जाता है। हर चीज फानी है सिवाय मेरे रब के। दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। मैं जरा आपा के पास जाता हूँ। आपा, वेरी नाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी। वैसे मैं आज आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। जी, मैं तो आज कवालियां हो रही हैं तो मैं तो मुझे तो आई एम ऑल इनटू दिस, आई एम ऑल इनटू दिस। वाह, मतलब मेरे वाकई मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी मेकअप रूम में थी तो मैं सोची थी कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा बहुत। आपका कलाम बहुत अच्छा, माशा। अच्छा, आज हम बना रहे डोनट पकौड़ा।
डोनट पकौड़े, ओ उसमें ऐसी यम्मी। चीजें बनाती हैं, आपको पता ही है। डोनट पकौड़ा, ऑफ कोर्स है ना? ऑफ कोर्स। मैं तो आपका वैसे ही फैन हो गया हूँ, खाने का तो मतलब कमाल है भाई, Thank you. बहुत जबरदस्त। डोनट पकोड़ा बनाएंगे और उसके अलावा हम एक फ्राई चाट बनाएंगे। चाट तो बनाते रहते हैं लेकिन ये फ्राई वाली है। व्हाट डू यू मीन फ्राइड चाट? ये काले चनों से बनाई जाती है, इसमें आलू भी डालेंगे, इसको फ्राई करके बनाएंगे। ओह ओके, वैसे तो हम सब चीज़ें मिक्स करते हैं और बना देते हैं, लेकिन ये इसको बाकायदा ऑयल के साथ फ्राई किया जाएगा ना, तो Oh, बहुत मजे की बनती है। अमेजिंग अमेजिंग। अमेजिंग। अगर अगर आप ना गार्लिक को बहुत ज्यादा पीस लेना और उसके हल्के से क्रम्स कर लें और उनमें रोल करके इसके साथ थोड़ी सी चिली सॉस डालें और उसको फ्राई करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बता रही हूँ, मुझे पक्का खदशा हो गया है अब। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई खर्चा नहीं हुआ। आई एम जस्ट मुझे गिविंग यू माय, खदशा हो गया है नहीं नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू माय टू सेंस। नेक्स्ट रमजान ट्रांसमिशन क्या जो सेगमेंट है ये वाला, आप मुझे लगता है आप करेंगे। नहीं आपा, खैर मुझे मैं वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन आप जरूर यहाँ आ सकते आप बिल्कुल वहां जा, वहां कोई भी जा सकता है, कोई नहीं, भी जा सकता मैं है। वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन आप जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज हम डोनट बिल्कुल, पकौड़े डोनट एंजॉय कर रहे हैं, पकौड़े फ्राइड बनेंगे, चाट। फ्राई चाट बनेंगे। Okay. और उसके बाद आपको पता है कि जब ये चीज़ें बन रही होती है तो छींटे इतने आते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, इर्द गिर्द की जगह ख़राब होती हैं, तो सर्फ एक्सेल की जो ये डबल एक्शन टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होता है कि जो ज़िद्दी दाग जितने भी हैं ना, वो सब साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इसमें होता है कि कॉफ़ी गिर गई, आपके पास बच्चों की चॉकलेट लग गई, या आपके तेल के धब्बे हैं, सारे के सारे ये डबल एक्शन जो इनकी टेक्नोलॉजी है, उससे साफ़ सुथरे हो जाएंगे। Very तो सर्फ एक्सेल अगर आपके घर में है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके पास सब कुछ है देन? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, थैंक यू वेरी मच, Thank बहुत you बहुत so शुक्रिया, much. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहिबा, वैसे साहिर, आप ऑनेस्टली ये सेगमेंट कर सकते हैं। आई नो योर कुकिंग स्किल्स, आई हैव सीन यू डूइंग दैट एंड यू कैन डू एवरीथिंग, बट माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। थैंक यू। हम कहाँ थे? हम पेरेंट्स के टॉपिक पे थे और हम बात कर रहे थे कि आजकल के पेरेंट्स भी डिफरेंट हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी बात है, इंसान को ज़माने के साथ चलना चाहिए। बच्चे भी हर, देखिए कुरान शरीफ में भी है, आप ज़माने के हिसाब से पैदा किए जाते हैं, तो बच्चे आजकल के ज़माने के हिसाब से हैं, ठीक है, उनको हमने ही समझना है, बट वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। सेट एन एग्जाम्पल से मतलब ये है कि अगर वो हमको देखेंगे कि हम अपने पेरेंट्स के लिए ये कर रहे हैं, वो बीमार हैं तो हम उनके साथ हैं, उनको हॉस्पिटल से जा रहे हैं, उनकी दवाइयों का, उनके खाने का, उनकी चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं, तो फिर हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने पेरेंट्स को करते हुए, तो वो हमारे लिए करेंगे। अगर हम ही नहीं कर रहे होंगे, इफ़ यू आर नॉट सेटिंग दैट एग्जाम्पल फॉर देम, तो वो कहाँ से करेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ आपको लगता करनी है इट्स अ मैरी गो राउंड, मकाफात अमल है जो आप करते हैं, जो आप बोते हैं? बिल्कुल। व्हाट यू सो इज व्हाट अगर यू 100% नहीं तो उनमें से मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 70% ज़रूर होता है। 100% ज़रूरी नहीं हो जाए, 70 ज़रूर होता है। ओके ऑलराइट जी। नरजिस आप क्या कहती हैं? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल साहिर भाई, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है और बहुत बेहतरीन अंदाज़ में सबने बयान किया। बस ये है कि परवरदिगार आलम कुरान करीम में फरमा रहा है कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, नेकी का हुक्म परवरदिगार दे बिल्कुल रहा सही। है, और उनके साथ उफ़ तक ना करो, उनका एहतराम करो। और फिर एक जगह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो, और साहिबान उलुल अम्र की अताअत करो। आप देखें कि परवरदिगार आलम ने 3 अताअत फ़र्ज़ की हैं हम पर। एक अल्लाह की अताअत है, एक उसके रसूल की अताअत है, और एक साहिबान उलुल अम्र की अताअत है। उसके बाद अगर परवरदिगार आलम अताअत का हुक्म दे रहा है तो वो सिर्फ वालिदैन हैं वालिदैन कि की अताअत, जिनकी बिल्कुल ठीक है। अताअत का हुक्म दे रहा है कि मेरे बाद और इन हस्तियों के बाद अगर तुम पर फ़र्ज़ है किसी की अताअत, तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं कि जो तुम्हें इस दुनिया में लाने का वसीला और ज़रिया बनते बिल्कुल हैं। ठीक है। उनके साथ नेकी का हुक्म दे रहा है, उनके साथ उफ़ तक ना करो, और जब वो बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उनकी इज़्ज़त करो, ताज़ीम करो, और उनके लिए वैसे ही दुआ करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जैसा इन्होंने हमारे बचपन में हम पे रहम फरमाया और हमसे सुभान मोहब्बत से पेश आए। क्योंकि उनकी बुज़ुर्गी, उनके जब वो उस उम्र के उस हिस्से में आ जाते हैं तो वो वही एक बच्चों वाला दौर वापस आ जाता है। कहते हैं ना, बच्चा और बूढ़ा जो है वो बराबर हो जाता है। तो लेकिन आज के दौर में हम ये देखते हैं कि जब हम प्रैक्टिकली लाइफ को देखते हैं, और इस दौर जदीद में जहाँ पे आप देखें कि सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पे आप देखें एआई का दौर है, और जहाँ पर आप देखें कि बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा, जो आपने इंट्रो में शुरू में बात करी कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपने मोबाइल्स और आईपैड्स और टैबलेट्स वगैरह में ऑफ कोर्स। बच्चे जो है वो बिजी रहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ डॉक्टर साहबा की एक बात मैं आप, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। उन्होंने कहा पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है। पहले अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हमारे वालिदैन सुनते थे। आज जब बच्चा रोता है तो वालिदैन उठा के कहते हैं ये लो खेल लो, हाँ, ये बिल्कुल। आईपैड ले लो। एक तरीका ये भी है बच्चों को, क्योंकि जब
बच्चों को ज़रूरत है ना, आज के पेरेंट्स की बात हो रही है, जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है ना, तो वी आर बिजी इन अवर मोबाइल एंड अवर ऑल, वी आर डूइंग समथिंग। जी क्या कह रहे हो, अच्छा वो कर लो वो कर लो, एंड हम अपना फोकस हमारा कहाँ है, हमारी चीज़ पे। आज हम बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे ना, कल को जब हमारा वक्त आएगा और हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमें सुने, तो दे विल नहीं नॉट सुनेगा, लिसन, नहीं सुनेगा, वो नहीं नहीं सुनेगा। सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको ये दिखाया है। आज हम अपने पेरेंट्स के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो देख रहे हैं। वैसे आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिक्र ना करें, 30 साल के बाद, 3 दहाइयों के बाद ये जो कन्वेंशनल फैमिली है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यही लग रहा है जिस दौर में हम रह रहे हैं। कुछ सिनेरियो अभी से ऐसा हाँ शुरू हाँ हो बन चुका रहा है है। साहिब। देखिए मैं बहुत हाँ। जिम्मेदारी के साथ इंतहाई नागवार जुमला कह रहा हूँ, बिकॉज मैं फैमिली के लिए मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ फैमिली का, लेकिन क्या फैमिली ऐसे एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे बात करते हैं क्यों नहीं करेगी और वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में बता दिया गया है। ये जो हम वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, जो मल्टीवर्स की तरफ हम जा रहे हैं, ये जो हम इतना डिजिटाइज हो रहे हैं, हमने अपने इमोशन को डिजिटल से कनेक्ट कर दिया है। आज हमें बीमारियां होने लगी हैं। खुदा ना करे हम अपनी एक पोस्ट डालें, जिस भी आदमी ने इसमें कैमरा डाला था अल्लाह उसका भला करे, वो जब भी इस दुनिया से जाए, और अगर ऑलरेडी जा चुका है तो अभी नहीं कोई गया। हुजूम हो जो उससे पूछे कि तूने किया क्या है हमारे साथ। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। और मुझे आज तक ये भी बात समझ में नहीं आई कि अगर एक बार आपने सेल्फी यहां से ले ली है तो 25 बार में भी आप ऐसे ही नजर आएंगे। समझ तो गए होंगे आप लोग मैंने क्या कहा। ब्रेक लीजिए जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हुसैनी लाल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, मेरे ममताल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, हाँ मेरे ममताल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हाँ मेरा मुर्शिद करमा वाला मुश्किल कुशा सदावे, मेरा मुर्शिद करमा वाला मुश्किल कुशा सदावे, ओ भी हर मुश्किल हल होवे झेड़ा वास्ता पावे, ओ भी हर मुश्किल हल होवे झेड़ा वास्ता पावे, हाँ टूट जावा दल जीना जद जीना मौला दा आवे, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, मेरे बमटाल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर। हाँ तेरे दर तो वलिया पीरा दिली मुरादा पाया, तेरे दर तो वलिया पीरा दिली मुरादा पाया, हाँ मेरी बारी देर न लानी सेवन वाले असाया, मेरी बारी देर न लानी सेवन वाले असाया, हाँ किया देर से अथरू लेके खुशियां मंगन आइया, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, मेरे ममताल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, हाँ तेरे नजर करम दे बाजो मुक्ति नहीं मजबूरी, करम दे बाजो मुक्ति नहीं मजबूरी, तेरा फैज मुकदरा बदले तै तो कादी दूरी, तेरा फैज मुकदरा बदले तै तो कादी दूरी, हाँ तेरे वर्गी दुनिया बस गई जे होवे मंजूरी, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, मेरे ममताल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, मेरे ममताल कलंदर, अली 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 दम अली 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 दम अली 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 दम अली अली अली
लम अली 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 लम अली 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 लम अली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वेरी नाइस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ कहाँ इंसान सफर कर लेता है, हाँ वापस आना मुश्किल होता है। ट्रांस में चला जाता है। आप बिल्कुल ट्रांस में चले जाते हैं, आपको आपके लिए फिर लौटना बहुत मुश्किल होता है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, हमने बचपन से सुना है कि एक वाकया कि एक मुसाफिर था, वो जब दाखिल हुआ शहर में तो दरवाजे पे हज़रत अली करमल्लाहु वजह मिले उन्हें। कहा कि यहाँ कहीं खाना मिल सकता है? कहा सामने, चले जाओ खाना मिल जाएगा। चले गए, वो खाने लगे। खाने के बाद कुछ न कुछ रोटियां और कुछ चीज़ें निकाल के साइड में रखी। तो पूछा हज़रत इमाम हसन ने, क्या कर रहे हैं? कहा दरवाजे पे एक शख्स बैठा है, उसके लिए ले जा रहा हूँ। तो कहा कि ये जो लंगर तुम खा रहे हो ये उसी शख्स का है। या हज़रत अली फरमाते हैं कि जब अंदर की खामोशी गहरी हो जाए, अंदर की खामोशी गहरी हो जाए तो हुज्जतें खत्म हो जाती हैं। हुज्जतें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल आपको एक अजीब सी बात है, देखिए मैं अक्सर नहजुल बलागा पढ़ता हूँ, मेरे पास घर में है, ऑफिस में है, हर जगह मौजूद है। हैरत अंगेज तौर पे जो उसमें लिखा गया है, अगर आप उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें तो जो इदराक हज़रत अली करमल्लाहु वजह का था वो बस उन्हीं का खासा है। आपको बता रहा हूँ, वो डिफरेंट, ही वाज अ वेरी डिफरेंट बीइंग ऑल टुगेदर। मतलब वो वली अल्लाह थे। एक इंटेलेक्ट लेवल डिफरेंट था। बिल्कुल तो जी। वो आम इंसानों जैसे इंटेलेक्ट लेवल था ही नहीं। और एक ऐसी उनकी, मैं कहती हूँ कि उनकी फ्यूचर का एक विजन था Yes, yes. जो मुझे लगता है कि मतलब एक इंसान का नहीं हो सकता। अच्छा, आपको This is बड़े मजे की beyond बात बताऊं, जब human हमने capacity. पीएचडी मैंने करना शुरू की एस्ट्रोफिजिक्स में, तो जाहिर है अब हमने आसमानी रास्तों के बारे में पढ़ा। हाँ। तो फिर हज़रत अली याद आए, क्योंकि आप फरमाते हैं मुझसे जमीन के बारे में दरियाफ्त करना है तो कर लो, लेकिन मुझसे आसमानी रास्तों के बारे में दरियाफ्त करो। आसमानों में रास्ते उन्होंने बताए हैं। जब जिस वक्त एस्ट्रोफिजिक्स का कोई वजूद नहीं था, आप सोच नहीं सकते थे, अभी सेब नीचे की तरफ नहीं गिरा था, अभी न्यूटन ने कोई ग्रेविटी दरियाफ्त नहीं की थी, अब 9.8 कोई वैल्यू नहीं थी, उस वक्त हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमा रहे हैं कि आसमानों में रास्ते हैं। अब आप सोचिए कि उस इल्म का आलम क्या है। एनीवे, कमिंग बैक टू, मैं तो कबाली की वजह से कहीं और चला गया था, बट कमिंग बैक टू, हम बातों के भी ट्रांस में कहीं हाँ, और चले बातों के गए, ट्रांस में साहिर। चले गए। सर ये बताइए, 30 साल आगे की तरफ देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इंतहाई नागवार जुमला फिर कह रहा हूं, फैमिलीज एग्जिस्ट करना बंद हो जाएंगी। हम अपनी छोटी छोटी फैमिलीज बना लेंगे, जुनेद अपनी एक फैमिली बना लेगा, मैं अपनी बना लूंगा, आप अपनी बना लेंगी, ये अपनी बना लेंगी, आप अपनी बना लेंगे। वो हमारी वर्चुअल फैमिलीज होंगी और उसके साथ हम पूरी पूरी जिंदगियां गुजार देंगे, बच्चे भी वर्चुअल होंगे। तो आप कैसे देखते हैं, रोका कैसे जा सकता है इसको? जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल एक हकीकत है, और उसकी कुछ ना कुछ रमक हमें इस मौजूदा दौर के अंदर भी नज़र आ रही है कि इंसान अपनी उस हकीकी फैमिली से अलग होकर एक बंद कमरे के अंदर जो है वो उसने अपने अलग ही दुनिया बना ली है अपनी। ऐसा है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इसकी सूरत वही हो जाएगी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और इसके नुकसानात हमारे लिए बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इंसान की फितरत का खालिक रब्बुल आलमीन है। उसने उसके लिए जिन चीज़ों को बनाया, जो निज़ाम, जो सिस्टम उसे दिया, उसी में उसकी भलाई है। जब जब उसके कानून फितरत को तोड़ा जाएगा उसके नुकसानात आएंगे। अब इसे रोकने की तरफ हम जब जाते हैं कि कैसे इसे रोका जा सकता है, तो शुरू से ही यही बात चल रही है कि रब्बुल आलमीन ने जो उसूल और कानून दिए हैं उनके बग़ैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी, या तो मुश्किल तरीन होगी। तन्हाई इंसान के लिए, यानी आप आज के ज़माने में देखें, सबसे बड़ी सज़ा किसी शख्स के लिए सज़ाए मौत नहीं बल्कि उम्र कैद या कैद तन्हाई है। उसमें उसे सब कुछ मुयस्सर है लेकिन कोई अपना नहीं है। अब तो तन्हा कोई भी नहीं है, अब कहाँ तन्हाई? अच्छा, तन्हाई वो तो ये तन्हाई जिसे बांटता आप है। कह रहे हैं ना तन्हा नहीं है, हाँ। ये चीज़ें इंसानी रिश्तों का मुतबादिल नहीं हो सकती। एक बात मैं बताऊं साहिर, मुझे लगता है हर इंसान कहीं ना कहीं तन्हा है,
चाहे वो बिल्कुल फैमिली है। में बैठा हो, बिल्कुल। अपने फ्रेंड्स में बैठा हो, वो अंदर से तन्हा इंसान होता है और वो अपनी ही एक दुनिया बना के बैठा होता है, वो उस दुनिया में तन्हा होता है। आई पर्सनली नो पीपल जो अब शादी नहीं करते, करनी नहीं है, बिकॉज दे थिंक दैट मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड। उनकी शादी हो चुकी है चैट जीपीटी से, मतलब आई नो, नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं, ऐसे एंड बहुत लिटरली उनकी पूरी पूरी जिंदगी चैट जीपीटी के साथ चल रही है, उनके मसाइल उसके साथ डिस्कस हो रहे हैं, उनके काम उससे निकल रहे हैं, दे डोंट वांट कि कोई इंसान उनको वो करे, एंड दे वर लाइक चैट जीपीटी इज एवरीथिंग, इट्स टेलिंग मी एवरीथिंग। अच्छा, तो क्या वो डरता है, क्या वो खौफ खाता है किसी इंसान के करीब जाने से? उसको किस चीज का खौफ है? देखें, मुझे नहीं पता खौफ किस चीज़ का है, लेकिन ये है कि पीपल थिंक दैट पीपल आर नॉट ट्रस्टेबल। ट्रस्ट का एक इशू आ चुका है इन लोगों में, और ट्रस्ट का एक इशू ऑब्वियसली लोगों के टेम्परामेंट की वजह से ही आया है। तो लोग अब इतना वो कहते हैं कि मशीन इज रिलायबल, ह्यूमन इज नॉट रिलायबल, तो अब वो इस पॉइंट पे आ गए। ये तो अब आप मशीनें भी 30 कहने साल लगी हैं। आप 30 साल की बात करें, मुझे ये सिचुएशंस अभी से नजर आ रही हैं। नहीं, 30 साल के बाद होगा, नहीं, बता रहा मुझे हूं। अभी से आप नजर आ देख रही है। लीजिएगा, हम 2026 में हैं। मुकम्मल हो जाएगा ये, जो अब से शुरू है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल हम सही मार्क कह रहे कर लेते हैं अभी से, तो- ताहिर ने बोल दिया 30 साल के बाद। हैं। अच्छा, इसको मार्क कर लीजिए, बता रहा हूँ। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट। 2056 मार्क कर लीजिएगा, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट। इसको कहीं मार्क कर लीजिएगा, और आपको इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा। Legalize कर दिया मंथ भी बता रहा हूँ आपको, मंथ भी बता रहा हूँ, जून, मंथ भी बता रहा हूँ, मंथ भी बता रहे हैं, मंथ भी बता रहा हूँ, 2056। डेट भी बता दे, नहीं, टाइम भी बता डेट दे। नहीं, डेट नहीं, डेट जून में ये लीगल। और मैं आपको कहाँ की बात कर रहा हूँ, कहाँ जाने दीजिए। कहीं की तो मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आप दोनों से भी यहीं से शुरू करते हैं। आइए जी। और अजी वापस आ गए हम जी। आप क्या समझती हैं? जाहिर है बात एक जगह से शुरू होती है, कहीं और निकल जाती है, बट आप क्या समझती हैं क्या होना चाहिए? आज के दौर में देखा जाए तो सब अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और वाकई दौर ऐसा है कि आगे का, खैर आगे का इल्म तो बेशक अल्लाह जानता है, भीतर जानता है कि क्या होना है, कोई ये इल्म नहीं रखता। लेकिन ये है कि जो सूरत हाल नज़र आती है उससे हर इंसान अपना एक तजिया जो है वो पेश करता है कि क्या नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साहिब भाई देखिए, हमारे पास जो मैं समझती हूँ, हम बहुत खुशनसीब हैं। हम इस बात पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि उस परवरदिगार आलम ने हमें मुसलमान पैदा किया, उस परवरदिगार आलम ने हमें कुरान जैसी किताब अता कर दी जो नूर हिदायत है, कि जिसके ज़रिए से दुनिया और आखिरत दोनों संवरनी है। और जैसे अभी आपने अर्ज़ किया कि उस किताब में ही सारा इल्म मौजूद है। अगर हम उससे हटते हैं तो फिर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों नहीं, बेकार हो नहीं, जाएगी। इंतहाई माजरत के साथ, ये बहस बराए बहस नहीं है, बहस बराए वजह है। हम हटे हुए हैं, समझ ही नहीं आती मतलब किताब। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको दुनिया के चीटर तरीन लोग देखने ढूंढने, आपको हमारे माशरे में मिल जाएंगे। सूदखोर देखने हैं, हमारे माशरे में मिल जाएंगे। अगर आपको फ्रॉडस्टर देखने हैं, हमारे माशरे में मिल जाएंगे। हम जिस जगह बैठे हैं वहां किसी को चंद रुपयों के लिए गोली मार देना कुछ नहीं समझा जाता, आम बात हुई। यही वजह है ना लोगों कि की दीन से जमीनें खा दूरी। जाते हैं। ऑनेस्टली, अगर अल्लाह ताला रिस्क का इख्तियार बंदों को दे देता तो आज हम गए थे। खत्म दुनिया ही नहीं कोई है। किसी का और हक नहीं आपको देता। और एक और आप लोगों की तसल्ली के लिए बता दूं कि आइंदा 15 से 20 सालों के बाद आपको खाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो इलान मस्क ने कहा है। अब जो बात मैं कह रहा हूं वो मेरे नबी करीम ने कही है। वो कहते हैं कि कहतों को मुल्कों में बोया जाएगा। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी, कहतों को बोया जाएगा, रिस्क को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी हो रहा तो है ये control ऑफ हो रहा कोर्स, है। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कयामत क्या, का दौर तो चल रहा है ना। तो मैं और आपसे यही तो कह रहा हूं। जैसे जैसे कयामत नजदीक आ रही है, आप ये देखिए ना कि रिश्तों में ना वो एहसास रहा है, ना वो जज्बात रहे हैं, ना ये food इंसानों and में वो water इंसानियत control हो रही गया है। है भाई। सबसे बड़ी चीज ये कि इंसान में इंसानियत ही नहीं है। तो वो इंसान किस चीज का, इंसान और जानवर में फर्क सिर्फ एक चीज का है कि उसमें इंसानियत रखी है अल्लाह ताला ने, तभी उसे अशरफुल मखलूकात बना दिया है। किस बेस पे बनाया है? कि उसके अंदर जज्बात रखे हैं, उसके अंदर एहसासात रखे And हैं, दिमाग है। उसके ऊपर आप बिल्कुल उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल इंसान और जानवर में साहिर भाई फ़र्क इसलिए नहीं है
कि हर इंसान दूसरे को नोचने पे तुला हुआ है, दूसरे का हक खाने पे तुला हुआ है, दूसरे को पे जुल्म और ज्यादती, जो जिसके ऊपर जितना भी बस चल रहा है वो अपने सामने वाले पर अपने लिहाज से जुल्म ज्यादती, उसका हक मारना, उसके साथ जुल्म करना, नाइंसाफ़ी करना, ये तमाम चीज़ें। और हमारे इसी मुसलमान, हम अपने आप को बड़े फ़ख्र से कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम कैसे मुसलमान हैं कि जो नबी की सीरत को फॉलो नहीं कर रहे, जो अहले बैत की सीरत पर नहीं चल रहे, जो कुरान को नहीं पढ़ रहे हैं सवाबन, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। और यही वजह है कि आज जो हमारा माशरा उसमें आज हम जो जिक्र कर रहे हैं कि माँ बाप का रिश्ता और औलाद का रिश्ता, तो आप देखिए हमारे पास कैसी बेहतरीन मिसाल है कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन से रिवायत है कि एक मरतबा एक छोटा सा वाक़या है कि वो कभी भी अपनी वालदा से आगे नहीं चला करते थे, उनके बैठने से पहले बैठा नहीं करते थे, और जब वो तशरीफ़ फरमाती थी तब आप बैठते थे, और कोई काम उनकी इजाज़त के बगैर नहीं करते थे। हालांकि आप देखें तो हुज्जतुल्लाह खलीफतुल्लाह है, अमीरुल मोमिनीन है, वो मौला कायनात जैसी शख्सियत। लोगों ने सवाल किया कि मौला क्या बात है कि आपको कभी हमने इस तरह करते हुए नहीं देखा, आप अपनी वालदा का बहुत एहतराम करते हैं। तो कहा बेशक वो मेरी माँ है और उसकी इजाज़त के बगैर मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि उसका मुझ पर हक है। और परवरदिगार कह रहे हैं, रसूल खुदा की हदीस भी है कि माँ बाप के चेहरे को देखना, यानी अगर आप मुस्कुरा के माँ बाप को देख लें तो आपको हज का सवाब मिल जाता है। यहाँ तो अब माँ बाप का और औलाद का कनेक्शन ऐसा होता जा रहा है कि पहले तो उफ़ की इजाज़त नहीं थी, अब माँ बाप को उफ़ की इजाज़त नहीं है औलाद से ना। नहीं, तो मतलब माँ बाप को बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि वो कह क्या रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे चीज़ का बच्चे जवाबदेह का होना पड़ता है। छोटे-छोटे से मिजाज बच्चे जो है ना, वो आपसे सवाल कर लेते हैं, अगर आप उनको कुछ कह दें अच्छा देखिए, तो सवालात का उसका आपको खौफ जवाब नहीं एक है। देना पड़ता बात है। साहिर में बड़ी मजे की, आज की जनरेशन जो अल्फा जनरेशन अभी चल रही है उसकी बताऊं, इन लोगों की इस जनरेशन की ना कुछ सेंसिटिविटी लेवल डिफरेंट है। हाँ, बहुत हाँ, ज़्यादा। बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा कब वो एक्सपेक्टेशन इमोशनली बहुत हर्ट ज़्यादा हो है, जाते हैं, इज्जत कब नफ्स उनकी बहुत सेल्फ ज़्यादा रिस्पेक्ट इस पे वक्त बात जो आ है ना जाती बच्चों है। की। मतलब हमारे अम्मा अब्बा हमें जूता भी मार देते थे तो हाँ, हमको लाइक ओके यू नो। आज और आप सबके आज सामने बच्चों आपको को लिटरली मार लें तो देखकर बात बात करनी की थी होती है कि कहीं उसकी सेल्फ बच्चे रिस्पेक्ट पे नाराज़ तो हो जाते नहीं आ जाएगी। एक 11 साल का बच्चा आपके सामने खड़ा है, हाँ, दिस इज वेरी हर्टफुल, यू शुडंट हैव सेड दिस। तो हाँ। हमने मौका दिया है ना, नहीं होता है, देखिए ना, हो हमने रहा उसको इस तरह है। खड़ा होने का मौका दिया है। हम जिस तरह के देखिए, वालिदैन एक हैं एक देखें, हम थोड़े से गलत हैं यहाँ। अगर आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु तालीमात अलैहि को देखें, वसल्लम, तो आप बच्चों पर शफ़क़त फरमाते थे। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि हम बच्चों को खामख़ा में रोब जमाएँ उन पे और नहीं ये नहीं करें। वो नहीं। लेकिन मेरे बैलेंस तो नबी हम ने, रख सकते हैं ना। देखिए, बच्चों से डिसिप्लिन, प्यार और अगेन मोहब्बत मेरी करो। बात सुनिए। मैं माज़रत के साथ, जो मेरा मुख्तसर मुताला है, आप यकीन मानें, दुनिया में सबसे बेहतरीन टीचिंग मेरे नबी की है, बेशक। और वहाँ किसी बच्चे को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी की तरबियत हुजूर ने की, बेशक। हज़रत अली करमल्लाह वजह। राइट। क्या तरबियत है वो। मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि मतलब सेंसिटिविटीज़ होनी चाहिए, लेकिन मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि हम अपना खामखा का रोब जमाएं। होता क्या है, उससे फासले बढ़ जाते हैं, बात नहीं करते। अब जंग है, और जंग में फरमाया जाता है कि कल मैं एक ऐसे आदमी को भेजूंगा, और वो जाते हैं और जंग खत्म कर देते हैं। तो ये एजाज है उस मोहब्बत का जिसकी बुनियाद पे तरबियत हुई है। तो मुझे लगता है कि इट्स ओके। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि बच्चों से ऊंची आवाज में बात करो, नहीं करो, बच्चे समझ जाते हैं। मैं यहाँ एक जुमला कह देता हूँ जी जी, कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरबियत अल्फाज से ज़्यादा अमल से है। अमल से हम अमल के बजाय अपने अल्फाज से दूसरे को सुधारना चाहते हैं, अगरचे खुद अमल नहीं कर रहे होते। ये बड़ी नहीं जबरदस्त, सुनता बड़ी तो जबरदस्त, फिर हम बड़ी सख्ती जबरदस्त। पर आते हैं। जी फातिमा, अमल ही की बात है ना कि जब हम माँ बाप हैं, अगर हमारा अच्छा अमल रहेगा और कि हम लाख उसको कुछ भी बात समझा दें, लेकिन जब तक हम उसको अपनी ज़िंदगी में खुद शामिल नहीं करते और उसको बच्चा फॉलो अप नहीं करता, जैसे साहिर भाई ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार पेश किया, और जब किरदार पेश किया तो हमने उनको फॉलो अप करना है। हमने फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह के रास्ते पे चलना है, और जब हम उसके रास्ते पे चलते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी शफ़क़त जो थी किस तरीके से, अपनी रज़ाई माओं के लिए किस तरह से थी कि जब उनकी रज़ाई माँ आती थी तो वो चादर बिछा दिया करते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। तो हमारे अपने अमल किरदार में जो है ना वो चीज़ें नहीं हैं, और फिर अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में झोल ज़रूर है। इट्स अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ अ किड एज वेल, उसकी एज पे भी डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना 1 से 7 साल तक आप बच्चे को बहुत नहीं, प्यार से लेकिन रखो। एक बात है ना, देखें, एक बात तो है ना, हम अपने बच्चों को क्या बताते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था
तो हाँ। मैंने ये कर हाँ, हम बिल्कुल। कंपेयर करने अच्छा हमारी वो bonding बेचारा ना level strong नहीं वो है। बेचारा सोच रहा होता है आपने अब कुछ नहीं किया तो आप पता नहीं मेरी उम्र में थे तो क्या करते थे। उसको पता नहीं क्या समझते हैं, सुपरमैन की औलाद है। मतलब तूने क्रिकेट भी अच्छी खेलनी है, तूने ग्रेड भी A+ ही लेना है, खुद Expectation चाहे बहुत सारी ज्यादा उम्र है। फेल होते ये रहे। सब गलत है। मैं आपको राफिया बताऊं, आप यकीन माने कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास रेडियो पे आए हैं, हाँ, टेलीविजन पे आए हैं, हाँ। एंड दे वर सुसाइडल बिकॉज उनका टेस्ट अच्छा नहीं आया। आई नो। इतना प्रेशर वेरी देते राइट। हैं। रिसेंटली प्रेशर कुछ बहुत हमने एक करते हैं एग्जांपल वालिदैन, बहुत सुनी ज्यादा थी। देते हैं pressure ग्रेड बहुत 9 ज्यादा की बच्ची ने जो सुसाइड की थी वो क्यों की थी? वो इसीलिए इसीलिए की थी। इसीलिए की ये वाला प्रेशर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रही हूँ ना कि हमें अच्छा लाइफ हम की इसको दोबारा स्टेजेस कंटिन्यू करेंगे यहीं से। आप जो बात मैं कही वो जब भी कहिएगा, मैं शुरू जरा करती मुझे हूँ। किचन में जाना है, मैं देखूं। हाँ जी, हो गया, तैयार हो गया बताइए। जी। डोनट वाह पकौड़ा क्या हमारे तैयार हो डोनट चुके पकौड़े हैं बने। और इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारे पास इसमें मत रखिए, गरम है, गरम सॉरी। है, हाँ हाँ सॉरी, कोई बात इसको हम इससे सर्व करेंगे ना। नहीं। जी, ये मुझे पता है, ये लीजिए। ये जी जनाब नेशनल का टमाटो केचप है, चिली गार्लिक भी है, बट हम इसको टमाटो केचप के साथ से करें क्योंकि स्पाइसी है, ये बहुत Okay. मज़े के लगते हैं ये। और ये गैस These are में called डोनट पकौड़ास। डोनट और पकौड़ा। इसके बीच में जो होल है उसकी वजह से कह रही हैं आप? जी जी ओके। इसे एक्चुअली है क्या है कि मैं आपको बताऊं, देखिए पकौड़ों का मिक्सचर सेम वही है जो हम नॉर्मली बनाते हैं, बट ज़ाहिर है बच्चे भी खा रहे होते हैं पकौड़े। बच्चे अमूमन आलू के पकौड़े ज़्यादा शौक से खाते हैं। अब बच्चे से कहा जाएगा जी डोनट पकौड़ा आपके लिए तैयार किया है, तो वो बच्चे मेरा ख्याल है कि शायद शौक से खा लेंगे इसको। और एक दिखने में भी ज़रा अच्छे लग रहे होते हैं, थोड़े से डिफरेंट लग रहे होते हैं। और रमज़ान में 30 दिन आप पकौड़े बनाते हैं तो कहीं तो थोड़ा सा वो करना पड़ता है ना, कि है ना। कोर्स। एंड व्हाट और इज ये दिस? ये ये फ्राई आपकी वो चाट। फ्राइड चाट है? जी फ्राइड चाट है। वाओ लुक एट दिस, वेरी नाइस। इस पे हमने अच्छा, इस पे आप खीरा वगैरह भी काट के ऊपर से डाल सकते हैं, तो एक सैलेड के तौर पे ये बड़ा हेल्दी सी एक चाट बन जाएगी आपके लिए ना। और लेकिन मैंने बहुत कम ऑयल डाला था इसमें, पूरी क्वांटिटी में सिर्फ 2 से 2.5 टेबल स्पून डाला था। अच्छा इस खाने को देख के ना, पता है क्या, मुझे वो पठान का लतीफ़ा याद आ गया। क्या? उन्होंने रेडियो पे फ़ोन किया, रमज़ान का वक्त था, तो असर के वक्त उनका फ़ोन आया, कह रहा यार एक काम तो करो, ज़रा मगरिब का अज़ान चला, बहुत दिल चाह रहा है। तो मतलब इतना अच्छा फूड अगर हो तो फिर थैंक यू वेरी मच। पठान का इसमें कोई कसूर नहीं रहा, देखिए वो आपकी किसी का दिल भी, चाह रहा है। मैं तो किसी खुद का पठान हूं, मुझे पता है हमारा कसूर नहीं होता, हम जिस जगह अड़ जाए वहां अड़ जाते हैं। अड़ जाते हैं। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की जो गुफ्तगू है बड़ी अच्छी सी गुफ्तगू हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। क्योंकि होता क्या है जब हमारे आप आए ना यहाँ, आ जाइए, एक सीट है, मैं खड़ा हो जाऊंगा। आइए नहीं आइए। नहीं नहीं प्लीज आप आ जाइए, आ जाइए, आप आपने बच्चे बड़े किए, आपको पता है, आप आए ना, इसमें क्या है, मतलब बैठ जाइए, ये कोई मैं तोहफे में थोड़ी लाया हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सारिया मैं आपको अपनी सीट दे नहीं 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 आई एम हैप्पी। मैं आई एम ऑल्सो हैप्पी। अगर कुर्सी ना मिले, कुर्सी का तो सारा झगड़ा है। कुर्सी का तो सारा प्रॉब्लम। एक शख्स कुर्सी पे बैठता है, फिर 50 उसको हटाने में लग जाते हैं। एग्जैक्टली। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पैनल हमारा पूरा हो गया है। आपा के 3 साहबजादे हैं? 2 साहबजादे मेरे और माशाल्लाह 1 साहबजादी। तो अब बात जरा खुल के होगी कि क्या किस तरह से होता है, और आप सब लोग भी जाहिर उसमें शामिल होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। लम यारी नज़ीरों कफ़ी नज़र, लम यारी नज़ीरों कफ़ी नज़र, मिसले तो न शुद पैदा जाना, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सर सो, जगराज को ताज तो रे सर सो, है तुझको शहे दो सरा जाना, अल बहरु अला वल
होश रुबा मर बेकसो तूफान होश रुबा रजधार में हो बिगड़ी है हवा मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना अनफियत शो बसखा का तम एगे सुबा के अबरे करम एगे सुबा के अबरे करम बरस हारे रिम जिम बरस हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना दो बूंद इधर भी गिरा जाना बस खामाए खाम में नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहीबा नातिक था इरशाद अहीबा नातिक था नाचारिस राह पड़ा जाना नाचारिस राह पड़ा जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा, जब नात सुनते हैं तो आप बहुत सारी जगहों का सफ़र करते हैं खुद ब खुद, आप अंदर से कहीं और चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और तब वो हुब समझ में आता है, वो इश्क समझ में आता है, जो वो कौन लोग होंगे ना, वो क्या आंखें होंगी जिन्होंने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। और आप जा रहे हैं मक्का छोड़ के और आप पीछे मुड़ के देखते हैं, और वो कैफियत कौन सी होगी जब मेरे नबी ये फरमाते हैं कि मुझे ये शहर छोड़ते हुए दुख है। और फिर वो वक्त भी आता है कि जब आप फातेह बनते हैं और आप मक्का में दाखिल हो रहे हैं आज। और मैं पता है, मैं दुनिया में आज तक मैंने ऐसा फातेह देखा ही नहीं, ऐसा प्रॉफिट जैसा फातेह कोई है ही नहीं। और क्यों नहीं है? आज हम जरा सी कोई एक चीज कर लेना और हम जरा से ऊंचे हो जाएं तो हम बदला लेने पे उतर आते हैं। उस रोज जिस रोज 10,000 का लश्कर है, उस रोज जिस रोज मक्का वाले कांप रहे हैं कि आज बदला लिया जाएगा, उस रोज जिस वक्त सहाबी ये कह रहे हैं कि आज बदले का दिन है, तो आप उन्हें मना फरमाते हैं और कहते हैं कि नहीं, आज मुआफी का दिन है, आज शुक्र का दिन है। और सबसे बड़ी बात ये, फातेह कौन होता है? जो अपने जलौं में दाखिल होता है और मतलब उसके साथ लोग होते हैं। और मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मक्का में दाखिल होते हैं, कसम खुदा की इससे बढ़ के कोई मिसाल नहीं है, तो आपकी पेशानी मुबारक ऊंट की कोहान से जुड़ी हुई है, आपकी निगाहें नीचे की जानिब हैं, मुबादा कोई देख न ले और उसे ये एहसास ना हो कि आज मोहम्मद ने बदला लेना। और फिर इसके बाद आप खड़े होके हज़रत बिलाल हबशी से कहते हैं कि जाएं अजान दीजिए, और आप चारों कोनों पे काबा के अजान देते हैं। अजान के बाद हुजूर फरमाते हैं कि आज मुआफी का दिन है, जो घर में दाखिल होके दरवाजे बंद कर ले उसकी पनाह, जो कलमा पढ़ ले उसकी पनाह, और फिर किसकी पनाह? वो जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था अबू सुफियान, जो उसके घर में चला जाए उसकी भी पनाह।
तो ये वो अमल है जिसके बाद आज जब सऊदी अरब में आप देखते हैं तो हर तरफ इस्लाम है, उसका रीजन है ये वो अमल था। यही वो जगह थी मक्का जहां जब आपने नबूवत का कहा था तो फरमाया कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे तो तुम क्या मान लोगे? तो कहा मान लेंगे। कहा तो फिर मैं ये कहता हूं कि मैं मोहम्मद खुदा का भेजा हुआ पैगंबर हूं और आखिरी नबी हूं। तो तलवारें निकल आई थी। और फिर एक आप सोचिए 3.5 साल का सोशल बॉयकॉट। शेब अबी तालिब जो मेरे नबी की जिंदगी गुजरी है, आज हम जरा सी मुश्किल होती है तो हम ये समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं इन लोगों ने बच्चों ने मुझे कहां फेंक दिया, मैं वापस ही नहीं पलट पाया। मैं कभी कभी मेरा दिल चाहता है, एस्ट्रोफिजिक्स में मुझे सबसे बड़ी काम की चीज लगती है ना, अल्लाह ताला मुझे माफ रखे, मैं जब अल्लाह ताला की बारगाह में जाऊंगा और अगर कभी मैं इस काबिल हुआ उस जमाने में अल्लाह ताला मुझसे पूछें कि तुम क्या चाहते हो, तो मैं सिर्फ एक चीज चाहूंगा, कसम खुदा की, कि मैं हुजूर के साथ रहूं, बस कुछ नहीं चाहिए। ना रिश्ता चाहिए, ना दोस्त चाहिए, ना अहबाब चाहिए। मैं उनके साथ गज़वों में शरीक होना चाहता हूं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। वो शख्स मुकम्मल है। मैंने कोई शख्स मुकम्मल नहीं देखा, मैंने उन्हें मुकम्मल पाया। अच्छा, ये बात मैंने नहीं लिखी, ये बात मैंने नहीं कही, ये बात वो लोग कह रहे हैं जो ईमान नहीं लाए हैं। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, अब आपकी तरफ आते हैं। मैं सॉरी, मैं आगे चला जाता हूँ, मौजू कहीं रह जब जाता है। नात होती है, इस तरह का जिक्र होता है, तो वाकई में एक कैफियत अजीब हो जाती है, आप उसमें खो जाते हैं। और असल हक उसका यही है कि जब आप सुने तो उन हस्ती की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, तो वही हम लोग सबकी कैफियत हो जाती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल साहिर ने सही बात की कि जब इस तरह का जिक्र हो रहा था, आप लग रहा था कि आप उन्हीं जगहों पे हैं, उन्हीं गलियों में हैं, वो कैफियत फील करते हैं, तभी आंख में आंसू भी आते हैं और दिल बहुत भर जाता है और आप स्पीचलेस भी हो जाते हैं। कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आता क्या बात करें। बिल्कुल कर भी सकते हैं, इस काबिल हैं कि नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। साहिर वापस आ जाए। जी आप ये बताइए कि जब आप अपने औलाद को बड़ा कर रही थी तो आप उस जमाने में तो मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, नहीं, तो टाइम दे पाती थी आप और देती थी? बिल्कुल। जब मेरे बच्चे छोटे थे, माशाल्लाह से मेरा बड़ा बेटा 39 इयर्स का है और उससे जो सबसे छोटा है वो माशाल्लाह से 35 इयर्स का है। तो मैंने नोट किया था कि उस वक्त हमें इतना टाइम होता था, मैं बहुत टाइम देती थी अपने बच्चों को, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर था, नया नया कंप्यूटर आया था जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो कंप्यूटर के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें करते थे। और लेकिन कंप्यूटर से तार लगाते थे ना, एक आवाज़ भी आती थी, जी जी जी। और फ़ोन भी ये था कि कॉर्डलेस फ़ोन नहीं थे उस ज़माने में, और ये होता था कि आपके पास रेगुलर फ़ोन होता था, आप वहाँ पर उस जगह पे बैठ के या फ़ोन करते थे। तो नहीं, ये होता फिर वो था कि एक वो तार भी होती थी ना, बड़ी लंबी सी, जिसको आप पूरे कमरे में, हाँ वो लंबी वाली तार, एक ग्रीन कलर का फोन होता था काले बटनों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो वाला राउंड घुमाने वाला। हाँ, इससे डायल आप इस तरह से करते थे ना उससे। तो अच्छा, उसमें हमने बहुत चीटिंग की है। अगर लॉक लगाते थे ना तो उसको टक 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 करके ना हम नंबर मिला देते थे। आखिर तक पहुंचाना होता था उसको, नंबर को पेंसिल से अंदर डाल के। चले छोड़े, सबने किया। मैंने नोट किया है कि मैं अब अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाती अब, हालांकि वो बड़े हो गए। बच्चे चाहे आपके कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उनको हर वक्त अपने पेरेंट्स की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मैं अब वो टाइम नहीं दे पाती हूँ जो मैं पहले बचपन में दी थी, बट लेकिन मैंने उनको इस तरह से ऑटो पे कर दिया है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे पास टाइम नहीं होता तो वो अपना टाइम निकाल के। अच्छा, आपके बच्चों की शादियां हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो वो ऑटो पे वैसे ही होंगे। ऑटो पे ही होंगे। अच्छा सर, मैं मजे की बात बताऊं, मुझे कब फील हुआ कि ये मोबाइल फोन और बच्चे कंपटीशन में है। मेरी सबसे छोटी वाली बेटी, वो हमें जब कुछ दिखाने लगती है तो वो सबसे पहले हम सबसे फोन्स ले लेती है। नो फोन्स, स्मार्ट, यस, नो फोन्स, और सबके फोन्स लेके साइड पे रख देती है। अभी 2 दिन पहले वो मेरे पास किसी चीज के लिए आ रही थी बार बार, मैंने कहा 1 मिनट में एक रील एडिट कर लूं। फिर मैंने 1 सेकंड में रुक गई, मैंने कहा ये मैंने क्या कहा, रील एडिट कर लूं? इज दैट रील मोर इम्पोर्टेंट? उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट? मैंने रखा मोबाइल फोन और मेरे उसका वाजी क्या हुआ, यू नो।
और फिर मैं रील मेरे का रात में कर लूंगी, कभी और कर लूंगी। बच्चे की नीड इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और हम ये लोग चीज़ें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको उस वक्त इतना, बच्चे को उस वक्त इतना फील नहीं होती। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बहुत रिगार्ड करते हैं इस बात का कि हाँ पेरेंट्स ने हमें टाइम दिया, हमारी बात सुनी, तो फिर वो क्या होता है कि वो अपने बच्चों के साथ भी उसी तरीके से पता नहीं, ट्रीट कर रहे अभी होते हैं। पता नहीं, लेकिन आई होप सो। नहीं नहीं, मैं तो अपने घर में देखती हूँ कि मेरे बच्चे अपने बच्चों के साथ भी उसी अच्छा। तरह से टाइम देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके घर में हमेशा एक ऐसा माहौल रहा है कि पेरेंट्स ने उनको टाइम दिया, तो वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को, ठीक है थोड़ा सा कम हो गया उससे, हाँ, कम लेकिन तो- बहरहाल ज़रूर होता है कि सैटरडे संडेज को या किसी भी छुट्टी वाले दिन बच्चे जो है ना बहुत टाइम एक खाना सब सारे घर वाले साथ बिल्कुल। बैठ के खाएं, ये चाहे वो हमारे डिनर घर- हो या हाँ, बिल्कुल। ब्रेकफास्ट हो। लंच का यूजुअली नहीं हो पाता, नहीं हो सब पाता। इधर-उधर होते अच्छा, हैं। मेरे साथ तो अजीब ही कैफियत थी ना, मैं किसी के घर में बैठ के खाना खा लेता था, हैं? कसम से। हाँ अच्छा, मतलब कुछ वैल्यूज होती हैं कि जैसे मैं आपको सच बताऊं, हम रहते थे जिस मोहल्ले में ना, तो वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। हाँ, तो और जब हम बड़े हो रहे थे, हम रेलवे कॉलोनी कैंट में रहते थे, अच्छा तो हम तो किसी के घर भी चले जाते थे, अच्छा, ऐसा पहले है। देखिए जहाँ दस्तरखान लगा हुआ है वहाँ खा लेते थे। ऐसे अच्छा, हाँ, हाँ। पहले जो थे फिर ऐसे तरह ही कहते किसी के यहाँ अगर इसका मौत भी हो अपना जाती, चार्म है। हाँ, देखिए हमारा अलग किसी चार्म के है। यहाँ अगर मौत हो जाती है ना, तो कोई एक फुर्तीला होता है जो बहुत काम कर रहा होता है, बिल्कुल। और हम सब उसके लिए जगह छोड़ देते हैं, सही बात है। क्योंकि उसका कोई ना कोई रिश्ता वहाँ हाँ। जुड़ने वाला होता है जहाँ मौत हुई होती है। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, ब्रेक लें। समझ में नहीं। एंड वंस अगेन वेलकम बैक। और ये मेरा बहुत फेवरेट सेगमेंट है। उसका रीज़न ये है कि एक क्विज का सेगमेंट होता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हमारे पास 2 कंटेस्टेंट हैं और एक आप में से रहेगा और एक आगे चला जाएगा। इस क्विज के 2 मरहले होंगे। इससे पहले कि मैं मरहले बताऊं, आइए आपका तारुफ हो जाए। हमजा अब्दुल कादिर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। क्या करते हैं आप हमजा? दरस निज़ामी का तालिब इल्म हूँ, आखिरी साल में। दरस मदरसा निज़ामी दौलतुल की। कुरान। ओके, और आगे क्या करेंगे? इंशाल्लाह मदरसे की लाइन में ही आगे बढ़ने का इरादा है इंशाल्लाह। मदरसे की लाइन में क्या मतलब? अब ये कि दरस व तदरीस के साथ अच्छा, इंशाल्लाह। तो तदरीस के शोबे से वाबस्ता जी, होंगे। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमजा पटेल साहब, जी, आप क्या करते हैं? मैं हाफिज़ कुरान हूँ और सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। और आपका इरादा क्या है आगे? आगे जो है वो सीए करने का इरादा है, सीए करेंगे। वेरी नाइस। और सीए करने के बाद किस शोबे में जाएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेरी नाइस। नहीं, सीए तो करेंगे आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होंगे, बट कोई खास शोबा चुनेंगे? फिलहाल जो उस वक्त की नीड के हिसाब से जो होगी सेट। अच्छा, ऑलराइट। और पाकिस्तान में रहेंगे या बाहर ट्रैवल? अब तो खैर आप पाकिस्तान में रहते हुए भी बाहर के तमाम काम कर जी सकते हैं, बिल्कुल। तो दैट्स रियली गुड। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। ये 2 मरहलों का राउंड होगा, 2 मरहलों का मुकाबला होगा। पहले मरहले के अंदर मैं आपसे 5-5 सवालात पूछूंगा और इन सवालात में जो टोटल मार्किंग है वो 25 है, यानी कि हर सवाल के नंबर होंगे 5 और हर सवाल के 4 जवाब होंगे। 4 में से कोई एक दुरुस्त होगा। पहले मरहले के खात्मे पे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। जब दूसरा मरहला आएगा, जिसे हम एलिमिनेशन राउंड कहते हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप गेस कर सकते हैं, एक दूसरे के जवाब दे सकते हैं, एवरीथिंग गोज। तैयार है? जी भी। जरा बढ़ाइए इसे, कर लें। ऑलराइट, हियर वी गो। सवाल नंबर 1, हमजा अब्दुल कादिर साहब आपसे। कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र कौन से पैगंबर अलैहिस्सलाम का आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, आपने तो मतलब मुझे बोलने भी नहीं दिया, आपने कहा जी बता दें। चलिए जी, बता दिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे सवाल है हमजा पटेल साहब, जन्नत के एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है, बताइए इस दरवाजे से कौन से लोग दाखिल होंगे? ज़कात देने वाले, नमाज पढ़ने वाले, हज अदा करने वाले या रोजेदार? ज़कात देने वाले। हम में से कोई जवाब दे। आप में से कोई जवाब दें जी। रोजेदार। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, रोजेदार। वेरी नाइस भाई। नहीं नहीं, ये तो सबको ही पता है। सर आपसे सवाल है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मकाम बद्र मक्का मुकर्रमा से कितनी मील की दूरी पर है? मकाम बद्र मक्का मुकर्रमा से कितने मील की दूरी पर है? 200 मील, 250 मील, 270 मील या 300 मील? 270 मील।
तुम्हें ये पता है या तुमने गेस किया है? अंदाज़ा लगाया। अंदाजा लगाया। किसी को जानते हो हमारी टीम में से? किसी को जानते हो? नहीं। किसी ने साइड में को बूटी दी है? नहीं। बूटी का कभी इस्तेमाल किया? नहीं। बूटी पता क्या होती है? चीट शीट, नकल करने की चीजें। नहीं? नहीं। बेस्ट ऑफ लक सर, जवाब दुरुस्त है। 270 मील, एब्सोल्युटली राइट। सर, आपसे सवाल है, इंतहाई आसान है, आपने बचपन में इसे पढ़ा भी होगा। बहुत आसान सवाल है। मेजर राजा अजीज भट्टी को निशान हैदर का एजाज कब दिया गया? तारीख और साल बताना है। सितंबर 30, 1965, सितंबर 20, 1965, सितंबर 23, 1965 या सितंबर 26, 1965? 23 सितंबर 1965। 23 सितंबर 1965। आप में से कोई जवाब देना चाहता है? 26 सितंबर। वेगली याद आ रहा है। वे, अगर आप चाहें तो आप इनका जवाब ले सकते हैं। नो। नहीं? सही है। स्मार्ट। ओके। ये तुम्हें पता था या तुमने अंदाजा लगाया? अंदाज़ा लगाया। हाथ मिलाओ। बेटा गलत है, ले लेते, सही कह रही थी। 26 सितंबर 1965। ऑलराइट, इम्प्रेसिव। अच्छा जी, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कितने भाई बहन थे? 7, 5, 9 या 3? 9। 9। एनीवन? वेगली अगेन 5। 5। आई थिंक 3। 3। 3। 3। एक ने कहा 3, 2 ने कहा 3, एक ने कहा 5, आपने कहा 9। जवाब चेंज करना चाहेंगे? यही है। यही है। हाथ मिलाओ। गलत है। 7 भाई बहन थे, 4 बहनें और 3 भाई। ऑलराइट। अच्छा जी, इस्लामी साल का आगाज किस माह की पहली तारीख से होता है? मुहर्रम। किस माह की पहली तारीख से होता है? मुहर्रम की पहली तारीख से। शाबाश, मतलब वेट नहीं किया ना, आसान था। वेरी नाइस। कुरान पाक में सबसे पहले किस रंग का तस्करा आया है? कुरान पाक में सबसे पहले किस रंग का तस्करा आया है? हरा, लाल, सफेद या पीला? पीला। एनी गेसेस? इधर से। It could be right, but I feel लाल का था, but I don't know, I'm not sure. He is right. पीला। पीला रंग, पीला रंग। वेरी नाइस। मेजबान रसूल, गौर से सुनिएगा, जो रसूल की मेजबानी करें, मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन सहाबी को कहा जाता है? हजरत अबू जर गफ्फारी, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत अमीर हमजा या हजरत अबू अयूब अंसारी? हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला। और जवाब दुरुस्त है। इससे ज्यादा आसान सवाल हो नहीं सकता जो आपके लिए आया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अहम बंदरगाह किस शहर में है? कराची। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। 1930 में तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया गया। बताइए किस रहनुमा ने तसव्वुर पाकिस्तान 1930 में पेश किया? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, मौलाना हसरत मोहानी या सर सैयद अहमद खान? कायद आजम। कौन सी क्लास में हो तुम? 12th में? 9th में पढ़ी थी मुताला पाकिस्तान? तो उसमें यह पढ़ा था कि कायद आजम ने 1930 में तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया। अल्लामा इकबाल इज द राइट आंसर। अल्लामा इकबाल इज द राइट आंसर। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि इन दोनों के पॉइंट्स कहां पर हैं, लेकिन अभी एलिमिनेशन राउंड शुरू हो रहा है और उस एलिमिनेशन राउंड में गेम किसी का भी हो सकता है। सो यू बोथ आर स्टिल इन। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
once again जी, welcome back. Elimination round, यानी वो राउंड जो बड़ा भारी होता है. टोटल सवालों की तादाद 6, यानी 3 सवाल आपसे और 3 सवाल आपसे. लेकिन यहां टोटल मार्किंग भी ज्यादा है, यानी हर सवाल के 10 नंबर हैं, लेकिन हर गलत जवाब पे 10 नंबर कट भी जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी. ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपको जवाब नहीं आता तो आपने जवाब नहीं देना. एक और मरहला इसमें यह भी है कि यहां पर मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, यानी कि मैं सवाल करूंगा, जवाब आपको देना है. ठीक है, समझ आ गया? अगर फर्ज करें मैं इनसे सवाल करता हूं, हमजा पटेल से सवाल करता हूं और हमजा अब्दुल कादिर को वो जवाब आता है, तो इंतजार कीजिएगा जब तक ये कहें कि नहीं वो जवाब नहीं आता, तब तक आप जवाब नहीं दे सकते. लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने भी गलत जवाब दिया तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे. तैयार? किसी का भी गेम है ये. 20 नंबर है हमजा अब्दुल कादिर के, 10 नंबर है हमजा पटेल के. लेट्स स्टार्ट विद यू. रोजा ना रखने की सूरत में, रोजा ना रखने की सूरत में फिदिया देने का हुक्म किस सूरा में आया है? रोजा ना रखने की सूरत में फिदिया देने का हुक्म किस सूरा में आया है? सूरतुल बकरा. अगर ये जवाब गलत है तो 10 नंबर गए. सूरतुल बकरा. क्या कहते हैं? I think that's right. सही जवाब है. वेरी नाइस. आसान सवाल है आपके लिए. सदारती अवार्ड हासिल करने वाली सबसे कम उम्र तालिबा कौन थी? लाहौर से इनका ताल्लुक है, मैंने इतना बता दिया. कौन थी? अगर नहीं आता तो पास कर दीजिएगा. पास देना चाहते हैं जवाब? आपको भी नहीं पता? एनीवन? अरफा करीम. अरफा करीम. अरफा करीम इज द राइट आंसर. पाक फजाइया के पहले कमांडर इन चीफ का नाम बताइए. पाक फजाइया के पहले कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? पास. पास. आपको भी नहीं पता? एनीवन? नहीं पता? एयर मार्शल असगर खान, मोहम्मद असगर खान. मस्जिद महाबत खान किस शहर में है? यह आपको पता होना चाहिए. मस्जिद महाबत खान किस शहर में है? अगर नहीं आता तो पास कर दीजिए. पास. पेशावर. जवाब दे दिया आपने. वापस लेना चाहते हैं? जाएंगे इसी के साथ जाएंगे. यही है. सही जवाब है. सही जवाब है. मस्जिद महाबत खान पेशावर ही में है. अच्छा जी, अब आपसे ही सवाल है. आयतुल कुर्सी कुरान पाक की किस सूरा में मौजूद है? सूरतुल बकरा. सूरह बकरा. ऑफ कोर्स. लियाकत अली खान ने जो बजट पेश किया वो किस नाम से मशहूर है? बजट पेश किया था लियाकत अली खान साहब ने, वो किस नाम से मशहूर है? पास. 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 बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा. गरीब आदमी का बजट. गरीब आदमी का बजट. आखिरी 2 सवाल. फैसला तो वैसे हो चुका है, पूछ लूं? हाँ हाँ पूछे तो सही. मस्जिद नबवी की जमीन किन 2 यतीम बच्चों की थी? गलत जवाब मत दीजिएगा. पास कह सकते हैं. हजरत मुआज और हजरत मुअव्वज रजी अल्लाह अन्हु. नो नो. पता है? सहल और सुहेल, इन 2 बच्चों की.
आखिरी सवाल, अबू लहब की किस बेटी ने इस्लाम कबूल किया था? अबू लहब की किस बेटी ने इस्लाम कबूल किया? दर्रा बिनते अबी लहब। तो बहुत मुश्किल था। मुश्किल था। बढ़ाइए जी, बढ़ाइए। हाँ जी, क्या लगा था आपको? मुश्किल लगे थोड़े सवाल? कोई बात नहीं, तैयारी अगले बार कर लेना इंशाल्लाह ताला। आप बहुत आगे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक के कभी कभी किसी का दिन नहीं होता, आज आपका दिन नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप मुस्कुराते बहुत अच्छा हैं, आप खेलते बहुत अच्छा हैं और आप बहुत आगे जाने वाले हैं। हाथ मिलाइए। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, आप तो आगे जा ही रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका है, एंड इंशाल्लाह ताला आई वांट टू सी यू इन द सेमीफाइनल्स, आई वांट टू सी यू इन द फाइनल्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है यहाँ, आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। अल्लाह भी है रसूल का, जन्नत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली हो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। सरकारे मदीना, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, हतार देगा जमाना जिधर जाऊंगा। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवाज़ों का सदका ता हो, दर पे आया हूँ बनकर संभाली। हमें सदका ता हो, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली। सर दे किराए हक में शहादत खरीद ली। नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। कुछ नवासों पर हाँ जिंदगी मकसदी बंदगी को आबरूदी ने हद की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन का डाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बान ये हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हज़रत शबीर की है जान। मैदान करबला में चाहे कुछ साल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी मकसदी बंदगी को आबरूदी
कितने सजदे में आशिके आशिके मुस्तफा की अदा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अदा थी अदा में बिलाली। हाँ जी, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अदा थी अदा ने बिलाली। हजरत बिलाल हर्षी का वाकया पेश कर रहा हूँ। सच्चा ये वाकया है अदा ने बिलाल का। एक दिन रसूल पाक से लोगों ने यूं कहा, या मुस्तफा अदान गलत देते हैं बिलाल, कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल। फरमाया मुस्तफा ने सजह तो देखिए, वक्त शहर की आज अदार कोई दे। हजरत बिलाल ने जो अदान शहर नदी, कुदरत खुदा की देखो न मतलब सहर हुई। आए नदी के पास कुछ सहाबे बासफा, की अर्ज मुस्तफा से किया शाह अंबिया, है क्या सबब सहर न हुई आज मुस्तफा। जिब्रील लाए ऐसे में पैगाम किबरिया, पहले तो मुस्तफा को अदब से किया सलाम, बाद सलाम उनको खुदा का दिया बयान। यूं जिब्राइल ने कहा खरुल्ला नाम से, खरुल्ला नाम से, अल्लाह को है प्यार तुम्हारे गुलाम से। फरमा रहा है आपसे रब्बुल जलाल, होगी सुबान देगी न जब तक अदा बिलाल। आशिके मुस्तफा की अदा में अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी दिल दे दे जिसको, अर्श वाले भी दिल दे दे जिसको, क्या अदा दी अदा ने बिलाल। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। कहीं ना मैं आंखें बंद करके जब देखता हूँ ना तो मुझे आपके बराबर में बैठे हुए नजर आते हैं ऐसे ही। हाँ, उफ, इट वाज रियली नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड्स हैं, उसके बाद हम दुआ पे चले जाएंगे। आप क्या कहती हैं जो आज का मौजूद है उसके बारे में 30 सेकंड। वो कहते हैं ना, एक ट्रांस है और मोहब्बत का है, गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आपने जो बात की थी हम उसी से नहीं निकल पाए थे कि इन्होंने ये बात कर दी। वाह वाह, तो फिर वही बात है, एक ही जुमला है कि अल्लाह का फरमान है कि जो जिससे मोहब्बत करता है, मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है रोज़ हशर में उसके साथ होगा। तो अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है और उनकी ज़ुबान मुबारक से बात अता हुई है कि गुलाम उनके साथ ही होंगे इंशाअल्लाह, वो चेहरा मुबारक देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, हम तो वालिदैन के टॉपिक पे बेसिकली बात कर रहे थे, तो वालिदैन के टॉपिक पे मैं ये कहूँगी, जो मैं बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी नहीं, ये दोनों चीज़ों में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं बैलेंस रखना चाहिए। और डर का जो एलिमेंट जिसकी मैंने बात की, जिसके प्रॉब्लली भी बहुत सारे लोगों के नहीं होना, मैं कहती हूँ डर का थोड़ा सा एलिमेंट होना चाहिए। एक एज के बाद आप उनके फ्रेंड्स बन सकते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, पर उससे पहले डर नहीं होगा तो वो रुकेंगे नहीं। ठीक, जी। वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, आमीन। और उनकी कदर कीजिए उनकी ज़िंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी। वो आपकी उनकी दुआएं हमेशा अपनी औलाद के साथ रहती हैं और सबसे बड़ी नेमत है। इस्लाम आपको आज़ादी ज़रूर देता है मगर अदब के साथ, तहज़ीब के साथ, इखलाक के साथ, इंसानियत के साथ उन रिश्तों को लेकर चलिए। आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने रिश्तों को भूलते चले जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आज़ादी का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ को भूल जाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वालिदैन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वालिदैन बच्चों से हुकूक के तालिब होते हैं, चाहते हैं कि उनका हक़ अदा किया जाए। ज़रूरी है कि आप उन्हें हुकूक की तालीम दें, न सिर्फ तालीम दें बल्कि अपने अमल से जो है आप उन्हें बताएं कि वालिदैन का हक़ किस तरह अदा किया जाता है, तो इंशाअल्लाह आपके हक़ में वो भी बेहतर होंगे। इंशाअल्लाह। सब दुआ के लिए हाथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल सल्लल्लाहु जूदि वल करमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन, रोज़ों को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे अमाल सालिहा, अमाल खैर को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस माह मुबारक में खूब खूब इबादात की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, वालिदैन के हुकूक को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और मोहब्बत से पेश आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को शरीयत मुतहरा की पाबंदी नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को इस माह मुबारक के तुफ़ैल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हाज़रीन जो जो देख रहे हैं, जिसकी जो भी नेक जायज़ दुआएँ तमन्नाएँ हैं, उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, मक़रूज़ों को बारे क़र्ज़ से निजात अता फरमा। तंग दस्तों की रिज़्क़ हलाल में बरकतें वुसअतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान को अमन व सलामती अता फरमा। इस मुल्क को ता क़यामत कायम व दायम फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब के जुमला सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमें स्पॉन्सर करते हैं। ऑफ कोर्स उसमें टैंक शामिल है, उसमें नेशनल फूड शामिल है, ऑल्पस शामिल है, ग्लैम गैस शामिल है, 7 अप शामिल है, विम शामिल है, बहुत बहुत शुक्रिया। KFC शामिल है, रिवाइव शामिल है, रिवाइव जो हाइड्रेशन ड्रिंक है। सो थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत 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 शुक्रिया। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, आइए चलें अज़ान मगरिब की जानिब।